जब मैं अपने भाई से कपड़े सिलवाने भेस बदल कर गई तो काफ़ी सारी डिटेल लेने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े 2-4 दिन में सिल कर दे दूँगा, इसलिए आप 4 दिन बाद आएँ। मैंने कहा, अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं तो मेरे लिए अच्छा होगा। उसने कहा, बीच में एक आध चक्कर लगा लेना। अगले चक्कर में भी उसने ऐसी ही बातें की। 4 दिन बाद उसने कपड़े वापस करने का दिन बताया। इसी बीच मैंने ये सोचा कि इस कमरे में आखिर वो करता क्या है। मैंने किसी तरह से उस खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर जब वह कमरे का लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो मैं खिड़की खोलकर कमरे में घुस गई। मैं हैरान थी क्योंकि इस कमरे में कोई अनोखी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं कुछ अंदाज़ा लगा सकती। वहाँ 2 मशीनें पड़ी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी दर्जी का कमरा। जगह जगह धागे की लड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैंने रजिस्टर को उठाकर देखा तो काफ़ी भारी थे, लेकिन इतना भी क्या हिसाब किताब था कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे और वो बहुत पुराने भी लग रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं उनको खोलती मुझे कुछ हलचल की आवाज़ आई। मैं डर के मारे खिड़की से वापस भाग गई। मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया था, पर मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं था। मेरा भाई कमरे में कोई चीज़ भूल गया था। उसे लेने के लिए वो कमरे में वापस आया था। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो मेरी जान ही निकाल देगा। पहले ही मैं अपने भाई को धोखा दे रही थी, क्योंकि मैं भेस बदल कर अपने भाई से कपड़े सिलवाने गई थी। मेरा भाई जिस लड़की के कपड़े सिलता था उसकी शादी हो जाती थी और मेरा भाई मेरे ही कपड़े नहीं सिल रहा था। इस वजह से मैं भेस बदलकर कपड़े सिलवाने गई थी। दोस्तों, मैंने भाई के कमरे में खूब ढूंढा पर कोई राज नहीं मिला कि आखिर कपड़े सिलने से शादी कैसे हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आगे भी जारी रहेगी।